दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ। आप दिख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज़। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल का तीसरा और अपना नवा बजट पेश किया। बजट 2026-27 का मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर पर रहा। इस साल इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछला टैक्स ढांचा ही जारी रहेगा। विदेश में शिक्षा और शिक्षा के खर्च के लिए एक LRS के तहत TCS की दरों में कमी की गई। 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई। यह बजट विकसित भारत के विजन पर आधारित है, जहां सरकार सब्सिडी या लोक लुभावना घोषणाओं के बजाय लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा निवेश किया गया है। बजट प्रस्तुत होते ही अयोध्या में जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की और मिठाइयां बांटी। बीजेपी विधायक ने कहा कि यह बजट गरीबों, किसानों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। विधायक रामचंद्र यादव ने बताया कि बजट में लखपति दीदी कार्यक्रम को क्रेडिट लिंक आजीविका से जोड़ते हुए स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही वाराणसी को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाने का ऐलान भी ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट हर आम आदमी के हित में है। विधायक ने पहली बार कर्तव्य भवन से बजट प्रस्तुत किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। बजट आने के बाद विधायक रामचंद्र यादव सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की और कार्यकर्ताओं को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। सरकार का बजट निश्चित रूप से ऐतिहासिक बजट है। किसानों को, गांव को, गरीब को, शोषित वंचित को विशेष अवसर देने वाला बजट है, जिसमें समाज का वह वर्ग जिसको हम लोग दिव्यांग की श्रेणी में मानते हैं, उस बजट में दिव्यांग को भी सहारा देने की कई स्कीमें बनाई गई हैं। अलग से दिव्यांग सेंटर बनाया जाना, दिव्यांग सहारा बनाया जाना, ये एक ऐसी घोषणा है जिससे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी एक विशेष अवसर मिलने वाला है। आज हम कह सकते हैं कि हमारी वो मात्र शक्तियां जिनको लंबे दिनों से उपेक्षित रखा गया था, लखपति दीदी योजना को भी पारदर्शी बना करके एक निश्चित समय पर उनको रोजगार से जोड़ करके उनको निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, ऐसे अवसर देने की घोषणा आज सरकार ने करी है। आज सरकार ने कई ऐसे जो हमारे सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगर हैं, उनको भी जोड़ने के लिए रेलवे कॉरिडोर को स्वीकृति दी है, घोषणा करी है। ऐसे देश में 7 रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ऐसे बनारस को जोड़ने वाला भी 2 कॉरिडोर बनाया जाएगा। आज हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सरलीकरण करके नए टैक्स को भी और जितने भी टैक्स के प्रावधान थे उनको भी जनता के हितों की तरफ हर हाल में कैसे जनता के हितों की बात सकती है, उसको और सरल करके उनकी उपयोगी उसमें ले जाने का काम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास इस बजट का मूल मंत्र है। मैं इस बजट के लिए पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपनी तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि यह एक ऐसा बजट देश की आज़ादी के बाद का बजट है जो कर्तव्य होने प्रस्तुत हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं।